गुड मॉर्निंग क्लास 12। हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 पहाड़ी स्कूल, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ा था, कांगड़ा स्कूल के बारे में, और अब हमारा बसौली शैली के बारे में पढ़ा था। और अब आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा शैली और पहाड़ी शैली के सामान्य विषय और विशेषताएं। तो हमारा पेज नंबर 35 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल। हिमालय के पश्चिमी भूभाग में स्थित अनेक रियासतों में कांगड़ा का विशेष महत्वपूर्ण है। कांगड़ा के कटोच राजवंश के शासन का नाम प्रमुख है, यद्यपि इस पर अनेक राजवंशों का शासन भी रहा है। कटोच राजवंश में अनेक यशस्वी राजा हुए, जिसमें राजा संसार चंद का नाम सर्वोपरि है। राजा संसार चंद ने कांगड़ा तथा वहां की अन्य रियासतों पर लंबे समय तक शासन किया। कांगड़ा शैली के उद्भव व विस्तार में कांगड़ा के शासक राजा घमंड चंद, जो कि 1751 से 1774 1751 to 1774 तक की मुख्य भूमिका रही। राजा घमंड चंद एक कला प्रेमी तथा प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान करने वाला शासक था। इन्होंने अपने दरबार में के आसपास से आए अनेक चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल में बाहर से आए चित्रकारों में बसौली व गुलेर क्षेत्र के से चित्रकार अधिक रहे। इन कलाकारों ने कांगड़ा शैली को श्रेष्ठतर गुणवत्ता युक्त शैली में परिवर्तन करने का कार्य किया, जिससे यहाँ की सुरम्य पहाड़ी प्रकृति ने कला को अधिक रुचिपूर्ण बना दिया। यहाँ की शैली में स्थानीय कला तत्वों को समाहित करने का कार्य बसौली से आए चित्रकारों ने भलीभांति किया। कांगड़ा शैली में परवर्ती काल में मुगल चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु यहाँ के आरंभिक काल में चित्रों के सहज ही जान पड़ता है कि इन चित्रों की प्रेरणा व आधार यहाँ के भित्ति चित्र रहे। यह शैली स्वयं अपनी ही पहचान लिए हुए है। डॉक्टर वाचस्पति गैलोरा के अनुसार कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के रूप में छोटे रूप है। इस शैली में नारी जीवन की अभिव्यक्ति, इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि तथा उच्च आदर्शवादिता का समावेश राजपूत शैली के प्रभाव से ही हुआ था। बसौली व गुलेर क्षेत्रों से आए चित्रकार पूर्व में भी चित्रों का निर्माण कर रहे थे तथा अपने चित्रों में स्थानीय कला तत्वों को ठेठ देसीपन प्रयोग में ला रहे थे। आगे चलकर यही स्थानीय कला तत्व मुगलिया प्रभाव के साथ परिष्कृत अवस्था में कांगड़ा शैली में प्रयुक्त हुआ। राजा संसार चंद, जो कि 1775 to 1823 को कलाओं में विशेष लगाव रहा, जिसकी पुष्टि अंग्रेज यात्री मूरक्राफ्ट ने की है। इन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, राजा संसार चंद के दरबार में इस समय भी कई चित्रकार कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रकला से बहुत प्रेम था। उनके पास चित्रों का एक विशाल संग्रह था। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के प्रमुख केंद्र गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर तथा नौदान थे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के नाम अभी तक बहुत कम प्राप्त होते हैं। प्राप्त नामों में फत्तू, परखू व कुशललाल, जिसको कुशाला भी कहा जाता है, उनके नाम प्रमुख है। कांगड़ा में नैन सुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु के पश्चात कांगड़ा की चित्र शैली की अनुपम धारा मंद पड़ गई। उसके बाद कांगड़ा का शासक राजा अनिरुद्ध चंद गद्दी पर बैठा, किंतु राजा अनिरुद्ध चंद राजनीतिक उथल-पुथल से उद्वेलित रहा, पारिवारिक उठापटक के कारण तथा अन्य रियासतों के दबाव में रहा, जिससे कला व कलाकारों को उचित संरक्षण प्रदान नहीं कर पाया। अंग्रेज यात्री विजेन ने लिखा है कि राजा अनिरुद्ध ने अपनी समस्त बहुमूल्य वस्तुएं सतलज की ओर भेज दी तथा अनेक चित्र अपने बहनोई को भेंट स्वरूप गढ़वाल भिजवा दिया। कांगड़ा रियासत अपने अंतिम काल में सिखों के अधीन रही। सिखों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गई। 1905 ईस्वी में कांगड़ा में आए भूकंप से कांगड़ा तहस नहस हो गया। जीवन और कला की अद्वितीय क्षति हुई। कांगड़ा
कला प्राय समाप्त हो गई थी, यानी कि 1905 में कांगड़ा शैली लगभग समाप्त हो चुकी थी। कांगड़ा शैली के विषय कौन कौन से थे? कांगड़ा शैली में धार्मिक चित्र बहुतायत से बने। कांगड़ा के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे तथा सामान्य जनमानस भी वैष्णव धर्म के प्रति अगाध आस्था रखता था। इस कारण यहाँ के चित्रकार भक्ति काव्य तथा रीति काव्य से प्रभावित होकर कृष्ण में राधा को नायक व नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के चित्रण के अतिरिक्त अनेक पौराणिक व धार्मिक विषयों को भी चित्रित किया गया, जिसमें रामायण, हमीर हट, महाभारत, नल दमयंती, शिव व पार्वती विषयक चित्रण प्रमुख है। बिहारी तथा केशव दास की रचनाओं पर आधारित चित्रण भी कांगड़ा शैली में किया गया, जिसमें भानुदत्त की रसिक प्रिया व बिहारी सतसई प्रमुख है। नायिका भेद। मध्यकालीन साहित्य में श्रृंगारिक विषयक काव्य सृजन लोक रंजना के साथ सृजित हुआ था, जिसका प्रभाव कांगड़ा शैली पर भी हुआ। यहाँ के चित्रकारों ने श्रृंगारिक विषयों को लेकर अनेक चित्र बनाए, जिसमें नायिका चित्रण अत्यंत रुचिकर विषय रहा। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने नायिका को के 3 रूप तथा यथा स्वकीय, परकीय तथा सामान्य नायिका को अपने चित्रों में जगह दी। साहित्य में नायिकाओं के विभिन्न प्रकार उल्लेखित है, जिनकी संख्या 8 है। पहला है स्वाधीन पतिका, दूसरा उत्का या उत्कंठिता, वासक, अभिसंधिता, खंडिता, क्रोशित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। चित्रों ने प्राय सभी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण अपने चित्रों में किया, यानी कि उन्होंने 8 प्रकार की नायिका बताई है और 8 का ही उन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है, जिसमें स्वाधीन पतिका, वासक, सज्जा तथा अभिसारिका नायकों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। बारहमासा। कांगड़ा शैली के चित्रों में बारहमासा चित्रण भी विशेष स्थान रखता है। इस प्रकार के चित्रों में वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण है, जिनका चित्रण महासंबंधित ऋतु वर्णन के साथ प्रस्तुत किया है। अतः षट ऋतु चित्रण भी कहा जाता है। ऋतुओं में 6 ऋतु यथा ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, हेमंत तथा शिशिर को प्राकृतिक स्वरूप में चित्रित किया गया है। समूचे चित्र में ऋतु के अनुसार आकाशीय रंग, यानी कि जो स्काई का क्या कलर रहता है वो, वनस्पति, पुष्प, पक्षी आदि को चित्रित कर ऋतु का वास्तविक दृश्य संयोजा गया है, जिसमें कृष्ण को पुरुष व राधा को आत्मा रूप मानकर चित्रित किया गया है। राग रागनी चित्रण। कांगड़ा शैली में विभिन्न राग व रागनियों को भी चित्रित किया है। विभिन्न राग व रागिनी को स्वभावगत स्वरूप प्रदान किया गया है, जो उनकी राग द्वारा उद्भासित होता है। वस्तुतः रागिनी चित्रण विभिन्न राग व रागिनियों का उनके मूल भाव के साथ रूपाकार है, जो क्रमशः पुरुष व स्त्री रूप में है। जैसे राग बसंत उनका एक पुरुष रूपाकार है तथा स्त्री रूपाकार में रागिनी, तोड़ी, रागिनी, आसावरी इत्यादि है। दरबारी तथा व्यक्तिचित्र, पोर्ट्रेट, लाइफस्टाइल और पोर्ट्रेट। कांगड़ा चित्रकार राजकीय संरक्षण में चित्र निर्माण किया करता था, अतः दरबारी संबंधी तथा राजकीय उत्सवों के चित्रण भी विशेष आग्रह के साथ चित्रित हुए हैं। राजाओं की विभिन्न सवारी के साथ चित्रित किया गया है, तो कई उत्सव में भाग लेते चित्रित किया गया है। राजशाही परिवार के सदस्यों का व्यक्ति चित्रण भी कांगड़ा शैली में हुआ है। सामाजिक विषय संबंधी चित्रों में होली, गोवर्धन पूजा संबंधी चित्रों का भी इस शैली में हुआ है। यहाँ के शासकों की रानियों के वनवास से संबंधित चित्र भी कांगड़ा शैली में बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं। पात्र चित्रण कांगड़ा शैली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसका नायक व नायिका की आकृति रचना है। विशेषकर नायिका चित्रण से यह गुण श्रेष्ठ है। नायिका अथवा स्त्री स्वरूप को बहुत ही सुंदरता के साथ लयात्मक घुमाव तथा सुडौल बनाया गया है। स्त्री अधिक बारी या थुथुरी न होकर कृष्णकाय व छलहरी बनाई गई है। इनकी आंखें धनुषाकार है। मुद्राओं तथा अंगुलियों में लय तथा कमनीयता है। रेखाएं अत्यंत लयात्मक एवं
सूक्ष्म वितरण के साथ अंकित की गई है। स्वरूप निर्धारण आदर्श एवं मर्यादित रूप में किया गया है। जिस प्रकार का पात्र चित्रण कांगड़ा शैली की लघु चित्रण परंपरा में है, वैसा अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। कांगड़ा शैली के चित्रों में रंग अत्यंत मधुरता के साथ अपनी विशुद्धता लिए हुए हैं। मीनाकारी के समान चमकदार रंग आरंभिक चित्रों में प्रयुक्त हुए हैं। बाद के चित्रों में किंचित सूफियानापन मुगल प्रभाव के कारण पाया जाता है। वस्त्रों के सलवटों तथा चेहरे के गले की गोलाई तथा आंखों के पास हल्की गहरी रंगत के साथ चित्रण किया गया है, किंतु सुकुमार कोमल अंकन में कहीं भी यथार्थपरक कठोरता का प्रदर्शन नहीं होता है। चित्रों के चारों तरफ हाशिए बनाए गए हैं जो पतले तथा पट्टी नुमा है, जिनमें प्राय लाल व पीला रंग सपाट रूप से भरा गया है। हाशिए में टाकरी लिपि से आलेखन भी प्राप्त होता है। आत्मिक भाव, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक सभी प्रकार के चित्रों में मानवीय अनुभूतियों की गहराई तथा आत्मीयता का भाव परिलक्षित होता है। इन चित्रों में सहजता व सरलता प्रमुख गुण है। धार्मिक व पौराणिक चित्रकार विषयों में भी सहजता व सरलता के साथ लोक जीवन सम्मिलित किया गया है, जो तत्कालीन समाज की मर्यादित आदर्श गुण तथा आत्मिक जीवन शैली का प्रमाण है। प्रसिद्ध कला समीक्षक श्री J.C. फ्रैंक ने लिखा है कि कांगड़ा के चित्रों की कृतियों में उषा तथा इंद्रधनुषी रंगों का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा अंकित पुरुषों की जो मुखाकृति है, उनसे वीरता और स्त्रियों की मुखाकृतियों से अद्वितीय सौंदर्य, शालीनता व संयम टपकता है। इन्हें देखकर लगता है कि किसी जादू से संसार में जा पहुंचे हैं। परिधान यानी कि उनके कपड़े, पहाड़ी शैली में स्त्रियों को लहंगा, कंचूकी व पारदर्शी दुपट्टा पहने हुए दिखाया गया है तथा विभिन्न अंगों को आभूषणों द्वारा सज्जित किया गया है। पुरुष के पहनावे में सर पर कलंगी पगड़ी, शरीर पर जामा तथा नीचे चुस्त पजामा पहना है। पुरुषों के कंधों पर लटकता पटका तथा कमर पर पैंची बनाई गई है। कृष्ण को पीली धोती तथा सिर पर मयूरपंख युक्त सोने के मुकुट के साथ चित्रित किया गया है। अन्य विविध विषय, प्राय सभी विषय में चित्रों तथा धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, श्रृंगारिक व बारहमासा आदि चित्रों में श्री कृष्ण को नायक व राधा को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के साथ सघन वृक्ष, पुष्प, पशु व पक्षियों का चित्रण भी मनोहारी रूप में हुआ है। चित्रों में प्रसंगानुसार वाद्य यंत्रों का चित्रण भी बड़ा रुचिकर है। भवन निर्माण में प्राय सफेद रंग प्रयोग किया गया है। भवनों में आले, झरोखे इत्यादि सुंदर अभिप्रायों व अलंकरण के साथ बनाए गए हैं। भवन निर्माण में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग वैज्ञानिक विधि अथवा एक कोणीय न होकर नंदित प्रयोग कर बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके जो प्रमुख चित्र कौन कौन से थे कांगड़ा शैली के? पहला था खंडिता नायिका। कांगड़ा शैली यह चित्र 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया है। कांगड़ा शैली का है यह चित्र नायिका भेद चित्र श्रृंखला का है, जो कि हम पिक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं। प्रस्तुत चित्र नायिका भेद में खंडिता नायिका पर बनाया गया है। यह कांगड़ा शैली में चित्रित सभी कलात्मक विशेषताओं को धारण किए है। खंडिता नायिका वह नायिका है जो रात भर अपने प्रियतम अथवा नायक का इंतजार करती है तथा उसका प्रियतम सारी रात बीत जाने पर भी नहीं आता। नायिका इंतजार करते करते व्यतीत हो जाती है, उसका मन दुखी हो उठता है तथा सभी इच्छाएं खंडित हो जाती है। उसका प्रियतम रात बीत जाने के बाद भोर होने से पूर्व उसके पास आता है। यह चित्र उस स्थिति को दर्शाता है। नायक के आने पर नायिका के मुख पर उल्हाने का भाव होता है। यह नायक से रात भर नहीं आने का कारण पूछती है तथा नायक की आंखों की लालिमा देख जान जाती है कि वह किसी और संगिनी के साथ था और इस बात पर नाराजगी जताती है। यह चित्र इसी विषय को व्यक्त करता रहा है। नायिका की हस्त मुद्रा से स्पष्ट हो रहा है कि वह उनसे पूछ रही है तथा उसके मुख से व्यथा एवं नाराजगी झलक रही है। नायक अपनी गर्दन झुकाए तथा मौन खड़ा है। उसके मुख पर शर्मिंदगी का भाव है। आकाश का उजला नीला रंग रात के बीत जाने का समय इंगित करता है तथा पहाड़ी के ऊपर सूर्य
किया। चित्र में नायक व नायिका के चित्रण में बहुत सुंदरता के साथ लयात्मक रेखी अंकन किया है। मुख मुद्रा तथा हाथ की मुद्राओं का महीन रेखाओं तथा सूक्ष्म बारीक के साथ बनाया गया है। पहाड़ी शैली की सभी विशेषताओं को यह चित्र अपने में समेटे है। दूसरा जो चित्र है राधा कृष्ण का, यह राधा व कृष्ण का चित्र कांगड़ा शैली में बना है जो 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध का है। यह चित्र गढ़वाल से प्राप्त हुआ। यह श्रृंगारक विषयक चित्र है जो कि हम पिक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं। राधा व कृष्ण आते में चौकी लगाकर बैठे हैं तथा आईने में निखार रहे हैं। आईना राधा के हाथ में रखा है जिसे एक हाथ से कृष्ण भी थामे हुए हैं। चित्र के अग्रभाग में फव्वारा है जिसके दोनों ओर साधिकाएं बैठी है तथा हाथ में माला लिए है जो अपने आपस में पीठ किए बैठी है। आरती के पीछे भूदृश्य बनाया गया है जिसमें पहाड़, तालाब तथा टीले बने हैं। नीले आसमान में घुमड़ते बादल व गहरे व श्वेत हल्के रंग में बने हैं। तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ है। पीछे झाड़ियां व विभिन्न तरह के पेड़ बने हैं जो फूलों से सुशोभित है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। यह चित्र आध्यात्मिक भाव को लिए हैं। कृष्ण को यहाँ पुरुष के रूप में तथा राधा को आत्मा अथवा प्रकृति रूप में बनाया है। आत्मा पुरुष के संपर्क में आने से माया रूपी संसार की सृष्टि होती है। कृष्ण में राधा का शीशे में जो प्रतिबिंब उभर रहा है वह माया रूपी संसार है। मानव मन इस माया रूपी संसार से आकृष्ट होकर संसार की मोह पाश में जकड़ जाता है। इस भाव को प्रकट करने के लिए एक साधिका को मुंह घुमाकर कृष्ण राधा को देखते हुए चित्रित किया गया है। संयोजन एवं कला सौंदर्य की दृष्टि से यह चित्र उच्च कोटि का है। सादृश्य संयोजन के सिद्धांत पर इसकी विभक्ति की गई है। चित्र के केंद्र में कृष्ण व राधा को बनाया गया है जो इसे अविभाजित पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है। कृष्ण के सिर पर मुकुट अत्यंत सुंदरता एवं बारीकी के साथ चित्रित किया गया है। कृष्ण को अपेक्षाकृत किंचित बड़ा व राधा को छोटा बनाया गया है। कृष्ण को शांत तथा राधा को गौण वन में बनाया गया है। साधिका जो माला को लिए है मुख घुमाए बैठी है उसके मुख पर भक्ति भाव दर्शाया गया है तथा जो महिला मुड़कर कृष्ण में राधा की तरफ देख रही है उसके मुख पर चंचलता का भाव दर्शाया गया है। पहाड़ी शैली के सामान्य विषय और उनकी विशेषताएं, जो कि है पहला विषय, सब्जेक्ट क्या था? उत्तरी भारत में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक वैष्णव धर्म का प्रभाव जनमानस पर होने लगा। न केवल जनमानस अपितु कला व साहित्य के क्षेत्र में भी यह लोकप्रिय हो गया था। कृष्ण भक्ति तत्कालीन कवियों का रुचि का विषय बन गया था तो चित्रकला भी इसमें अछूती ना रही। कृष्ण का जीवन लोक जीवन के बहुत करीब था। उनकी बाल लीलाएं, गोपाल कृष्ण, आध्यात्मिक लोक रुचि में कृष्ण पुरुष के रूप में तथा राधा प्रकृति के रूप में चित्रों में आने लगे। श्रृंगारिक काव्य में कृष्ण नायक व राधा नायिका के रूप में स्वीकार कर भक्ति काव्य रचा जाने लगा। उसी क्रम में चित्रों में भी राधा कृष्ण नायक नायिका स्वरूप में भी चित्रित होने लगे। नायक नायिका भेद काव्य आधारित चित्र भी पहाड़ी शैली में बहुतायत से किए गए। भानुदत्त द्वारा रचित रसमंजरी बसोली के राजा कृपाल का प्रिय काव्य ग्रंथ था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस ग्रंथ में वर्णित नायक नायिका भेद आदि विषयों पर चित्रण किए जाने लगा। रसमंजरी के अन्य श्रृंगारिक प्रसंगों के चित्रण में कृष्ण को नायक रूप में आदर्श प्रेमी का स्वरूप प्रदान किया गया। बारहमासा व रागमाला, इस प्रकार बारहमासा चित्र श्रृंखलाओं का चित्रण भी पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता रही। इसमें वर्ष के विभिन्न ऋतुओं के आधार पर श्रृंगारिक विषयों का चित्रण किया गया। बारहमासा के समान ही रागमाला पर आधारित चित्रण भी बहुतायत से किया गया। इस रागमाला चित्रण तथा बारहमासा चित्रण में भी कृष्ण व राधा को नायक व नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक कृष्ण भक्ति चित्रण के अतिरिक्त भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती व रुक्मिणी मंगल आदि विषयों पर भी धार्मिक चित्रण किया गया। दरबारी पहाड़ी चित्रों के विषय के रूप में धार्मिक चित्रों व श्रृंगारिक काव्य आधारित चित्रों के अलावा दरबार संबंधी चित्रण, जिनमें शिकार चित्र, दरबार उत्सव चित्र, राजशाही व्यक्ति चित्रण तथा रानियों के अंतःपुर के विषय चित्र भी विशेष रुचि के साथ चित्रित किए गए। पशु पक्षी
पहाड़ी चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण भी बड़ा मनोहारी हुआ। सभी प्रकार के विषय चित्रण के में प्राय पशु और पक्षी नायक व नायिका के साथ सहचर रूप में विद्यमान रहे। इनका चित्रण भी मन भावना के अनुकूल तथा जीवंत किया गया। इनकी आंगिक गति व शारीरिक रचना तथा पैरों आदि के अंकन को सूक्ष्मता तथा सजीवता के साथ अंकन किया गया, यानी कि उनको ऐसा बनाया गया जिससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल में उनके पास कोई पशु या पक्षी बैठा हुआ है। पहाड़ी चित्र शैली की सामान्य विशेषताएं। पहाड़ी चित्र शैली के चित्रों का समायोजन भावात्मकता, सुंदरता, कोमलता, रस, सरसता मंत्रमुग्ध कर देते हैं। काव्यात्मक लय व रूप व सौंदर्य चित्रों के में अनुभव प्रभाव भर देते हैं। चित्रों को बहुत सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। चमकदार रंग, आकृतियों की लावण्यबंद गोलाई और शारीरिक गठनशीलता पहाड़ी चित्र शैली को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाती है। यद्यपि बसौली शैली में कांगड़ा के समान रेखांकन उपलब्ध नहीं है, तथापि बसौली शैली भी श्रेष्ठ शैली कहलाने का अधिकार रखती है, क्योंकि इस शैली में भी रंग योजना व भावाभिव्यक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप में पाई जाती है। हाशिए चित्रों के चारों तरफ लाल तथा पीले रंग के हाशिए चित्रित किए गए हैं। रसमंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद भी अंकित की हुई है। रंग योजना पहाड़ी चित्रों में रंगों का प्रयोग बड़ी रोचकता के साथ किया गया है। कांगड़ा शैली में जहाँ सौंदर्य चित्र की गतिज योजना तथा सूक्ष्म गोलाई के लिए पात्र चित्रण में प्रकट होता है, वहीं बसौली के चित्रों में रंग अद्भुत आकर्षण लिए हुए है। चटक रंगों तथा विरोधी रंग विन्यास को विशेष आग्रह के साथ प्रयोग किए गए हैं। पहाड़ी चित्रकला में चटक व विशुद्ध रंग योजना के साथ स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग भी अलंकरण चित्रण के लिए किया गया है। प्रकृति चित्रण पहाड़ी चित्रों में प्राकृतिक वातावरण को सौंदर्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। वृक्षों की अनेक प्रजातियों को अलग अलग अलंकारिक योजना से क्रमबद्ध तरीके से गहरी पृष्ठभूमि में हल्के रंगों की बारीक रेखाओं द्वारा अलंकारिकता के साथ चित्रित किया गया है। बारहमासा चित्रण में ऋतु अनुसार प्रासंगिक वनस्पति व वृक्ष अंकित किए गए हैं। भवन चित्रण पहाड़ी चित्रों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है भवन चित्रण। भवनों का अंकन बहुत भव्य व कलापूर्ण है। भवन प्राय सफेद रंग के बनाए गए हैं। भवनों में सफेद रंग में अधिकांश अरब की सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। पात्र चित्रण पहाड़ी चित्र शैली में आकृतियों के चित्रण में सुनियोजित गोलाई व सुडौलता है। स्त्रियों के मुख चित्रण में अंग भंगिमा तथा हस्त मुद्राओं में कलाकार की अद्वितीय कला का परिचय दिया है। गोल चिबुक, पतले गुलाबी होठ व नासिका सीधी व लंबी बनाई गई है। चेहरे में गोलाई लाने के लिए गर्दन के पास व आंखों के पास कोमल छाया का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों के केश लंबे कंधों पर लहराते हुए पारदर्शी दुपट्टे में चमकते दिखाए गए हैं। परिधान पुरुष को मुगलिया प्रभाव वाला घेरदार जामा तथा पीछे झुकी पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियों के परिधान में सूथन, चोली तथा पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाया गया है। कभी कभार स्त्री छींटदार घाघरा, चोली तथा पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े चित्रित किए गए हैं। कृष्ण को पीताम्बर तथा पीली धोती पहनाया गया है। राधा के रूप में स्त्री कोमल, सुकोमल, सुंदर तथा लावण्यपूर्ण अंग भंगिमाओं से युक्त चित्रित किया गया है। वाद्य यंत्र पहाड़ी चित्रों में वाद्य यंत्रों का चित्रण भी बहुतायत से हुआ है। तंबूरे, ढोलक, मृदंग, मंजीरा, वीणा तथा सितार आदि अनेक वाद्य यंत्र बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्र कलाकार की उत्कृष्ट कला प्रतिभा के परिचायक है। कलाकार ने रेखाओं की सुकोमलता, सुडौल आकृति चित्रण, मीनाकारी के समान चमकते रंग, प्राकृतिक सौरम्य वातावरण चित्रण की सूक्ष्मता तथा अलौकिक प्रेम की भावाभिव्यक्ति ने इस शैली को पवित्रता के साथ कलात्मक श्रेष्ठता प्रदान की है। यह हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हमने दो ही शैलियाँ पढ़ी थी। पहाड़ी शैली में दो शैलियाँ आती है, एक तो बसौली शैली और दूसरी कांगड़ा शैली। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 5th कंपनी शैली में राजा